नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 11 नवंबर 2021 के बारे में कि आज कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये केवल आज के लिए एज ए ट्रेडिंग व्यू के लिए। एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आज आने वाले, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में कुछ बज़ है या मार्केट कमेंट्री आने वाली है, या फिर ऑलरेडी यस्टरडे कुछ कमेंट्री आई है, तो इनका असर आज इन स्टॉक्स पर पड़ सकता है। हालांकि आज काफ़ी ऑलमोस्ट 300 टू 400 कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा कंपनी के कमेंट्री या नतीजे के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यस, देखिए, यहाँ पर हम मेनली टाटा स्टील, जोमेटो एंड यस बैंक, जहाँ पर मतलब एक टाटा स्टील के आज नतीजे आने वाले और जोमेटो के ऑलरेडी नतीजे आ चुके हैं। एंड जोमेटो कुछ ऐसे कंपनियों में स्टॉक खरीद रहा है धीरे धीरे, उसका डिस्कशन है। एंड उसके बाद यस बैंक का जो रेटिंग है वो अपग्रेड किया गया है। जो इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिनका अच्छा खासा असर होता है स्टॉक के मूवमेंट पर, पता ही है आपको। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मतलब बेस्ड ऑन रेटिंग वो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैं रख रहा हूँ मोटा मोटी। अगर आज के रिज़ल्ट्स की हम बात करेंगे तो देखिए, आज के रिज़ल्ट 11 तारीख का अगर हम बात करेंगे, ये रहा रिज़ल्ट्स ऑन 11 नवंबर। तो सबसे बढ़िया जो हम वेट करने वाले, टाटा स्टील, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, तो मतलब काफ़ी ऐसे हुडको है या फिर नाटको फार्मा है, काफ़ी ऐसे कंपनीज है जहाँ पर जी इंटरटेनमेंट है, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त पिछले महीने आपने देखा होगा अक्टूबर के 3rd या 4th वीक में किस तरह ज़बरदस्त एक मूवमेंट, शार्प मूवमेंट हमें देखा गया था। मर्जर जो सोनी के साथ उनका मर्जर था जी इंटरटेनमेंट का, तो जिसके कारण ज़बरदस्त एक मूवमेंट देखा गया था। हालांकि बाद में कुछ नेगेटिव टॉक आया, जिसके कारण एक अभी ये कुछ जो मूवमेंट था वो थोड़ा अभी शांत हो चुका है। तो देखिए, जो रिज़ल्ट की हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 376 कंपनी से दैट विल रिलीज सितंबर क्वार्टर अर्निंग, यानी Q2 के जो नतीजे हैं, यानी Q2 के ऑलमोस्ट 376 कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं, जिसमें से मेन जो महत्वपूर्ण है वो टाटा स्टील एंड बाकी के कंपनी आपके सामने है। ठीक है, ये एक जानकारी है। और टाटा स्टील के आंकड़े उम्मीद है कि ज़बरदस्त नंबर्स Q2 के भी आ सकते हैं। तो आज बेस्ड ऑन दैट कमेंट्री या फिर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आपको पता है स्टॉक में आजकल अगर किसी कंपनी के नतीजे अगर ख़राब भी है तो भी स्टॉक भाग रहा है, मोमेंट मिल रहा है हमें, पॉजिटिव मोमेंट। और किसी कंपनी के अगर नतीजे बेहतरीन है तो वहाँ पर हमें गिरावट मिल रही है। तो मार्केट में देखिए, इन्वेस्टर्स मतलब एक एक डायरेक्शन के साथ साथ मतलब ऐसा भी देखा जा रहा है कि मतलब डायरेक्शन ही नहीं है। अभी औरोबिंदो फार्मा आप देखिए, वहाँ पर स्टेटस क्या था क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद वो धीरे धीरे भाग रहा है। तो काफ़ी ऐसी कंपनी से अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद वो गिर रहा है। थोड़े ऐसे कंपनी से जहाँ पर रिजल्ट्स ख़राब है, स्टॉक भी गिर रहा है। जैसे आप BHL लीजिए, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, बेहतरीन कंपनी है, बट रिज़ल्ट अगेन सेकेंड क्वार्टर लॉस में है। तो येस्टरडे ऑलमोस्ट 8% की गिरावट देखी गई थी BHL में। ठीक है, उसके बाद देखिए येस बैंक, तो टाटा स्टील BSL, क्षमा चाहता हूँ, टाटा स्टील के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे कि येस बैंक का क्या अपडेट है, तो ये रहा आपके सामने। द प्राइवेट लेंडर्स इशू रेटिंग हैज़ बिन अपग्रेडेड फ्रॉम B3 to B2 by Moody's Investment Services. The agency, in a report released on November 10, said it has also changed the bank's outlook from stable to positive. तो देखिए, बहुत बड़ी बात है। येस बैंक पिछले काफ़ी समय से मतलब स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में। स्ट्रगल इन द सेंस मतलब इन्वेस्टर्स जो है, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स, जहाँ पर ज़बरदस्त जो इसका हाई साइड में अगर हाई प्राइस पे किसने बाई किया है तो वो तो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे हम और आप, अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था जब ये अपने ज़बरदस्त मोमेंट में था, अगर उस समय हमें ख़रीदा है और अभी भी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लॉस हम झेल रहे हैं। तो अगर उसे मैं स्ट्रगल कह रहा हूँ, इवन दो बैंक के जो रिजल्ट्स आए थे एंड जो
इनकी क्वालिटी ऑफ एसिड्स है, एनपीए है, तो वहाँ पर सुधार हमें लग रहा था, दिख रहा था कुछ। और नाउ यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक ये है कि जो मूडीज़ जो इन्वेस्टर सर्विसेज है, मतलब जो मूडीज़ रेटिंग अनाउंस करती है, एंड मूडीज़ इज़ वन ऑफ द टॉप ग्लोबल रिकॉग्नाइज बैंकर या फिर इन्वेस्टर कह सकते हैं, जहाँ पर ये लोग वेरियस स्टॉक्स पे रेटिंग्स अनाउंस करते हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पर बड़े खासे अच्छे बैंकर्स या फिर DIIs या फिर FIIs या इवन जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वो भी मतलब बेस्ड ऑन दैट रेटिंग वो इन्वेस्टमेंट प्लान करते किसी भी स्टॉक्स में। तो यहाँ पर येस बैंक का देखिए, सबसे पहले तो देखिए इनको अपग्रेड किया गया, इनकी रेटिंग फ्रॉम B2 टू B3 टू B2 किया गया। एंड उसके अलावा देखिए जो आउटलुक था, मूडी कह रहा था स्टेबल, ठीक है भाई, पहले स्टेबल है, मतलब अभी भी हमें वेट एंड वॉच की कैटेगरी में स्टेबल, यानी ठीक है, ना बढ़िया है ना ख़राब है, ठीक है, पॉजिटिव अभी बताया जा रहा है, सकारात्मक ठीक था बट अभी सकारात्मक है, ठीक है, यहाँ से मैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये उनकी कमेंट्री है येस बैंक में, जो विच इज़ पॉजिटिव है फॉर येस बैंक। आशा करता हूँ यहाँ से आगे बढ़े और जो कुछ फंसे हुए भाई लोग हैं वो निकलने का मौका मिल सके उन्हें। उसके बाद जोमेटो, नायका का डिस्कशन हमने किया था। नायका का मतलब येस्टरडे जो लिस्टिंग हुआ था, एंड किस तरह फाल्गुनी नायर जी ने मतलब 50 साल की उम्र में 2014 में पहला स्टोर, यानी 2014 में पहला स्टोर, 6 से 7 साल की जर्नी में 1 लाख का वैल्यूएशन कंपनी का बना देना एक मामूली बात नहीं है, एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया एंड टॉप वेल्थिस्ट वुमेन हम कह सकते हैं अभी ग्लोबली, फाल्गुनी नायर जी जो फाउंडर है नायका की। तो येस्टरडे देखिए काफ़ी धूमधाम वाला था नायका के लिए, ऑलमोस्ट 100 गुना, मतलब क्षमा चाहता हूँ 100% का रिटर्न IPO से लिस्टिंग तक का मिला है, इंक्लूडिंग येस्टरडे का 10% का अपसाइड मोमेंट इन नायका में। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो, लेकिन जोमेटो की स्टोरी कुछ अलग है। जोमेटो का लिस्ट हुआ है बट वहाँ से मतलब ये एक साइज जोन में ही चल रहा है, कभी इसमें भारी भरकम जो 10% या फिर 5% 6% का जो अपसाइड का मूवमेंट या जो भी मूवमेंट है देखने को नहीं मिला है। तो कारण क्या है देखिए, द कंपनी अप्रूव टू एक्वायर 16% स्टेक इन द सम्स टेक्नोलॉजी फॉर रुपीज़ 37 करोड़ and 7.89% shares in Bigfoot Retail Solution for rupees 557 करोड़ द कंपनी, ठीक है। तो दो कंपनियों में अपना स्टॉक बढ़ा रहे जोमेटो, एक है समसाट टेक्नोलॉजीज़ में ऑलमोस्ट 16% का स्टॉक है, और एक है बिग फूड रिटेल सोल्यूशन। तो रुपीज़ यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 8% का स्टॉक ये बढ़ा रहे। तो देखिए ये कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है किसी भी कंपनी की, अगर मार्केट में एक बार बनने के बाद धीरे धीरे जो छोटे मोटे जो मछलियाँ होते हैं मार्केट में, एक शार्क क्या करती है, छोटे मोटे मछलियों को पकड़कर अपना मतलब जो जो कदम होते हैं उसे आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी इनकी स्ट्रैटेजी के तहत ये छोटे मोटे कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं या फिर स्टॉक बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअली देखिए यहाँ पर है बात, द कंपनी रिपोर्टेड लॉस एट रुपीज़ 434 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2000 क्वार्टरली 2022। जो क्वार्टरली 2 के नतीजे वहाँ पर लॉस हुआ है 434 अगेंस्ट लॉस ऑफ 229 करोड़ इन क्वार्टर 2 2021। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, पिछले साल 229 करोड़ का लॉस था, इस साल 4034 करोड़ का लॉस है क्वार्टर 2 और क्वार्टर 2 की अगर हम तुलना करेंगे। रेवेन्यू इंक्रीज शार्पली टू रुपीज़ 1024 करोड़ फ्रॉम 426 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो देखिए रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 60% का जंप, क्षमा चाहता हूँ ऑलमोस्ट 100% का जंप मिला है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर। बट लॉस देखिए कम था, फिर लॉस बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 100% लॉस बढ़ा है। तो देखिए ये जोमेटो के जो वैल्यूएशन है एंड जिस सेक्टर में ये डील करता है फूड डिलीवरी, तो यहाँ से मतलब आगे और कितना ये टाइम लेगा, कब ये प्रॉफिट में आएंगी कहना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी जानकारी है, और आज हमें मार्केट में
क्षमा चाहता हूँ, इन स्टॉक पे हमें गौर करना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।